ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है? इस सवाल का जवाब अगर आप अमेरिका से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल होने वाली है, लेकिन यही सवाल अगर आप ईरान से पूछेंगे तो वो साफ मुकर जाएगा और कहेगा अरे नहीं, हमारी तो कोई मीटिंग तय ही नहीं है। यानी एक तरफ से हाँ और दूसरी तरफ से ना। तो आखिर दोनों के बीच ये चल क्या रहा है? दरअसल ट्रंप ने 29 जून को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ईरान के साथ कल दोहा में हमारी मीटिंग है। इस मीटिंग में हम न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो और ऐसा होगा भी नहीं। उन्होंने भी इस बात को माना है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने दावा किया कि खुद ईरान ने उनसे मीटिंग करने का आग्रह किया है, जो कि कतर की राजधानी दोहा में शेड्यूल की गई है। ट्रंप के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कंफर्म किया कि जेरेड कुशनर और साथ ही स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस बातचीत के लिए कतर रवाना हो रहे हैं। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही ट्रंप का ये बयान दुनिया के सामने आया, ईरान भड़क गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई तुरंत कैमरे के सामने आए। उन्होंने ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। बगई ने साफ साफ यहाँ पर ये कहा कि अगले कुछ दिनों तक अमेरिका के साथ हमारी कोई मीटिंग तय नहीं है। ईरान अभी अमेरिका के साथ किसी भी लेवल पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बातचीत नहीं हो रही तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर ईरान कुछ छुपा रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की टीमें कतर तो पहुंच रही हैं। ईरान की एक टीम भी दोहा जा रही है, लेकिन ईरान का कहना है कि उनकी टीम वहां सिर्फ पहले से साइन किए गए 14 पॉइंट के एमओयू के इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसे लागू करने की प्रोग्रेस देखने जा रही है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बगई के बयान की बात करें तो उनका कहना है कि अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव का कतर जाना और हमारी टीम का वहां जाना दोनों अलग बातें हैं। इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी टीम अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेगी, इसे कोई बातचीत ना समझा जाए। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी, उनका बयान आया। उन्होंने साफ कर दिया कि फाइनल अग्रीमेंट के लिए बातचीत तभी शुरू होगी जब पहले से तय शर्तों और नियमों को अमेरिका पूरी तरह लागू करेगा। यानी ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को भाव देने के मूड में नहीं दिख रहा, या कम से कम वो दुनिया के सामने झुकता हुआ नहीं दिखना चाहता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अमेरिका बातचीत की टेबल सजा कर बैठा है, अपने सबसे करीबी दूतों को कतर भेज रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि ईरान खुद चलकर उनके पास आया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हम जा तो कतर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से बात करने नहीं। आखिर पर्दे के पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है? लेकिन एक बात ये तय है कि दोहा में दोनों देशों की मौजूदगी इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में है। क्या वहां वाकई कोई सीक्रेट मीटिंग होगी? इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा हाल के दिनों में ईरान ने बहरीन में जो अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, उसके बाद से जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। ईरान यहाँ पर झुकने के मूड में नहीं है, वहीं अमेरिका भी यहाँ पर अड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ पर कोई बातचीत होगी, कोई बैठक होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।